पादरी क्यूरिक अफंदी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हलील पाशा। पाशा आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। आइए क्यूरिक अफंदी, आइए। महमद पाशा, आपने हमें दोबारा मुलाकात का वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। पहले काफी मसरूफ था मैं, ठीक से बात नहीं सुन सका था आपकी। अब बताइए, क्या आप मुझसे क्या कहना चाह रहे थे? अर्ज ये थी कि अगर आप बादशाह सलामत के सामने दीवान में हमारी दरख्वास्त पेश कर दें तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे पाशा, क्योंकि आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। आला। वैसे भी इस मामले में आपकी ही जमात सही होती है, इस वजह से मैं दीवान में आपका ही साथ दूंगा। आगा हूं। मेरा रास्ता क्यों रोका है आपने? इतनी मासूम ना बनो, आका से तुमने ही कहा है ना। मैंने क्या कहा आका से? क्या कह रहे हैं आप लोग? सुल्तान मुराद को तुमने बताया कि मैंने आयशा से बात की थी। यकीन कीजिए फारिया सुल्तान, मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। इस बारे में सिर्फ 2 लोग जानते थे, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो इसके पीछे जरूर तुम हो। बोलो, तुम थी ना उसके पीछे? तुम आयशा सुल्तान का बदला लेना चाहती हो ना? सच बोलो, वरना जान से जाओ। रुकिए, बताती हूँ। सनोबा खातून, उन्होंने बातों बातों में मुझसे उगलवा लिया था। जरूर उन्होंने बताया होगा। मलिका, खुदा के लिए रुक जाएं। आप जानती हैं कि सनूबर खातून आका की नूरे नजर है, उनको आप हाथ लगाने का सोच भी नहीं सकती। मैं किसी से नहीं डरती मता। मेरे आका, सब खैरियत होगी इंशाअल्लाह। तुम ये जानते थे कि फारिया की वजह से मेरे बच्चों की जान गई है, क्यों छुपाई ये बात मुझसे? क्यों नहीं बताया कि फारिया ही उस सब की जिम्मेदार है? मुआफ कीजिएगा मेरे आका, इस सब के लिए मैं मजबूर था। आपके साथ जो हादसा पेश आया उसकी वजह से आप बहुत तकलीफ में थे और मैं उसे मजीद बढ़ाना नहीं चाहता था। फारिया को कैसे मालूम हुआ फरमान के बारे में? वो सिर्फ तुम जानते थे। उस बारे में मैं नहीं जानता। हो सकता है उन्होंने मेरे हुजरे में आके वो फरमान देख लिया हो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इस बात की तुम्हें खबर तक ना हुई मुस्तफा? आगा, खैरियत तो है आगा। आका बहुत गुस्से में निकले हैं। सब खैरियत है हुसैन। तुम क्यों आए हो? मैंने महमद पाशा का पीछा किया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो रिश्वत लिए बगैर काम नहीं करते। उन्होंने अर्मीनियों से रिश्वत ली, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आला,
ये बात अभी हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। सही वक्त आने पे देखेंगे। आगा कौन हो तुम? बताओ मुझे, क्या समझती हो खुद को? किस हक से तुमने मेरी शिकायत सुल्तान मुराद से की? हद में रहो तो बेहतर है। शर्मिंदा होने के बजाय आप आकर हिसाब मांग रही है मुझसे। बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझी? मलिका, आप ठीक तो हैं? ये मत समझना कि छोड़ दिया है मैंने तुम्हें। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, याद रखना। क्या करेंगी आप? जो आयशा सुल्तान के साथ किया वही करेंगी? मलिका, रुक जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी चलिए यहाँ से। कनीज़ो, मदद करो जल्दी। ये तुम क्या कर रही हो खातून? क्या तुम अपने होश खो बैठी हो? एक मलिका से कैसे बात की जाती है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? जुर्रत कैसे हुई ऐसे मलिका से बात करने की? और तुम लोग जाकर अपना काम करो, जाओ। फारिया सुल्तान उस रोज आयशा सुल्तान के हुजरे में गई थी और उन्हें बताया कि तुम्हारी मौत का फरमान लिख दिया गया है। मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैं गुस्से में थी, लेकिन मेरा मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था। आयशा अपने और बच्चों के साथ ये करेगी, ये मेरे गुमान तक में नहीं था। इजाजत है। मलिका, हमारे आका ने आपको याद किया है। वक्त आ चुका है अपनी वफादारी दिखाने का। जो कुछ हमने खोया है अब उसे वापस हासिल करेंगे।
आका ने बुलाया था मुझे। कहाँ है हमारे आका? गुलबहार सुल्तान ने सलाम भिजवाया है। पीछे हटो, हट जाओ, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे आका ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मेरी मदद करे कोई, छोड़ो। आका, मुझे आपने बुलाया था, मुझे बचाइए, मुझे तो आपने बुलाया। वालिदा, आप ठीक तो हैं वालिदा? आपको लगी तो नहीं? मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, छोड़ दो मुझे, मैं माँ बनने वाली हूँ। गुलबहार जिंदा है, गुलबहार जिंदा है कासिम। हम उन्हें ढूंढ लेंगे और इबरतनाक सजा देंगे, उन्हें भी और बयाज़त को भी। मेरे शहजादे, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये मेरा फर्ज था। सब ठीक हो गया है अब। हमें फौरन आका को खबर करनी चाहिए ताकि वो तदाबीर ले। नहीं, मुराद को कुछ मत बताना। मुराद और बियासत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, समझ गए ना तुम? बियासत से हमें बहुत जल्द जान छुड़ाना होगी। हम मिलकर सब कुछ बदल देंगे, क्योंकि तुम तख्त नशीन होगे। मेरे आका, मुबारक हो आपको। फारिया सुल्तान माँ बनने वाली है। वो बिल्कुल सही कह रही थी मेरे आका। तुमने तो कहा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो फिर ये कैसे मुमकिन है?
मेरे आका, ये तो मैं भी समझने से कासिर हूँ, लेकिन ये मेरे रब का मौजिज़ा है आका। मलिका, बहुत अफसोस हुआ सुन के। खबर मिलते ही मैं फौरन चला आया। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। आखिर इतनी जुर्रत किसकी हो सकती है मलिका? किस गाफिल ने किया है ये तो हम भी नहीं जानते कमानकश। वो खातून तरबियत याफ्ता थीं। लगता था इसी काम की तरबियत दी गई थी उसे। कौन है वो लोग और अंदर कैसे आए? कुछ कनीजों को मैंने महाले हुमायूं से यहां भेजा था। उनमें कुछ गुलबहार सुल्तान की कनीजें भी मौजूद थी। मलिका, ये आप क्या कह रही हैं? गुलबहार सुल्तान का तो मामला खत्म हो चुका था। हमने खुद उनकी कब्र खोली थी। कमानकश, वो कब्र झूठी थी। जब मैं सो रही थी उस वक्त मेरी जान लेने की कोशिश की गई और कहा कि आपको गुलबहार सुल्तान ने सलाम भेजा है। शुक्र है कासिम वक्त पर आ गया और मेरी जान बचा ली। कासिम ने बिल्कुल सच कहा था। गुलबहार सुल्तान जिंदा है, मगर कैसे ये नहीं मालूम। अगर आप सच कह रही हैं तो इसका मतलब है शहजादे बेयाज़द भी इस साजिश का हिस्सा हैं। इसमें कोई शक नहीं। हमें गुलबहार को तलाश करना है कमानकश, और सिर्फ बेयाज़द ही हमें उन तक पहुंचा सकता है। अभी तक सोए नहीं? क्या किसी खबर का इंतजार है? किस खबर की बात कर रहे हो तुम? वालिदा कौसम सुल्तान की मौत की। क्या हो गया कासिम? आप कौन सा खेल खेल रहे हो? कहना क्या चाहते हो समझ नहीं आ रहा मुझे। तो अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चलो समझाता हूं। चाल नाकाम हो गई तुम लोगों की। वालिदा कौसम सुल्तान जिंदा हैं अभी तक। और सबसे बुरा क्या हुआ जानते हो? जिन कनीजों ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की वो जिंदा पकड़ी गई, और अब वो हर चीज तोते की तरह बताएंगी। बहुत जल्द गुलबहार सुल्तान को भी ढूंढ लेंगे हम, और वो पछताएंगी कि उस दिन जिंदा क्यों बची। और फिर तुम्हारी बारी आएगी। तुम भी अपनी वालिदा की तरह अपनी गलतियों की वजह से जान गंवाओगे। कासिम, बहुत हो गया। तुम्हारे झूठे इल्जामात से मेरा पेट भर चुका है, समझो तुम। दफाओ यहां से, दफाओ जाओ। आगाओ। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार मेरी गर्दन पर अपनी तलवार रखी थी और मुझसे पूछा था क्या तुम मौत से डरती हो?
मैंने कहा था मौत से नहीं डरती, और मैंने ये भी कहा था अगर मैं डरती हूं तो हार से डरती हूं। और उस रोज आपने मेरी जान बख्श दी थी। आपके जज्बात आप पर हावी हो गए थे। लेकिन आज क्या हुआ? क्यों छोड़ा मुझे? मुझे जिसका डर था वही हुआ। आज पता लगा कि मैं आपको कब का खो चुकी हूं। अगर आज मैं यहां बैठी हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं मां बनने वाली हूं, और उन जल्लादों ने भी मेरे बच्चे की वजह से मुझे छोड़ दिया। आपने मुझे मार डाला मुराद, मार डाला। मैंने भी आपके दिल को मार दिया। मेरे दिल में जो आपके लिए खूबसूरत जज्बात थे उन सबको आपने मार डाला। सब कुछ खत्म कर दिया आपने। आप खो चुके हैं मुझे, और अब मैं कभी आपको दिल से नहीं चाहूंगी। अगर तुम जिंदा हो तो शायद इस वजह से क्योंकि मेरे रब ने ऐसा चाहा, और तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो एक मौजज़ा है। शायद हर चीज ठीक हो जाए। हम दोनों ने जो कुछ खोया है, सदाकत और मोहब्बत, शायद वो हमें दोबारा मिल जाए। जो कुछ भी आपने कहा उस पर आपको यकीन है मुराद? इतना कुछ होने के बाद हम दोबारा खुश रह सकेंगे मुराद? अब तो मैं शायद आपको पहचानती भी नहीं मुराद। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी रूह को किसी जालिम ने बर्फ का बना दिया है। ऐसा लगता है मुझे जैसे मैंने आपको किसी अंधेरी रात में खो दिया हो। आप वो मुराद नहीं जिसे मैं चाहती थी, और अगर आप मुझे जरा सा भी जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं कभी भी जुल्म के सामने नहीं झुकी, और ना ही अब झुकूंगी, चाहे मेरे सामने मेरी मोहब्बत ही क्यों ना हो मुराद। क्या समझे?
वो कब्रिस्तान जाने की इजाजत लेकर निकला है। जरूर अपनी वालिदा से मिलने जाएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा शहजादे। हमें जल्द से जल्द गुलबहार सुल्तान को ढूंढना होगा। उस पे से एक पल के लिए भी नजर ना हटाना। मैं पुराने महल जा रहा हूं वालिदा को खबर करने। तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत जल्द ये महल हुमायूं शहजादे की आवाज से गूंज उठेगा इंशाल्लाह। फारिया सुल्तान माँ बनने वाली है। क्या फारिया सुल्तान माँ बनने वाली है? लेकिन तबीबा के मुताबिक तो ये नहीं हो सकता था। तुम लोगों को इससे क्या? यही हकीकत है कि फारिया सुल्तान माँ बनने वाली है। और इसी खुशी के मौके पर महल में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। तुम लोग जाकर अपना काम करो। अल्लाह हमारे आका की औलाद को सेहत दे। ये बहुत खुशी की खबर है। जिसे सजाए मौत मिलनी चाहिए थी उसे अब सर का ताज बनाया जाएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो फिर से आका के दिल में जगह बना लेगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप हामला हो सकती हैं और खुदा के मुआवजे से अब आप माँ बनेंगी। तो अब आप सब चीजें भुलाकर इस बात की खुशी मनाएं कि खुदा ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी। कल रात के बाद क्या ऐसा मुमकिन है? कैसे भुला दूं मुराद की बातें? सुल्तान मुराद अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उनके जख्म बहुत गहरे हैं। इस आजमाइश के वक्त में आपको उनका साथ देना चाहिए। अगर आप भी साथ छोड़ देंगी तो वो और टूट जाएंगे। मेरे आका, मेरे आका, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब खैरियत तो है? तुम कहाँ थे मुस्तफा? क्यों मुझे अकेला छोड़ देते हो? क्या तुम्हें भी और लोगों की तरह मुझसे डर लगता है? हरगिज नहीं मेरे आका, मैं क्यों डरूंगा? आप किसका जिक्र कर रहे हैं? सबका मुस्तफा। मेरे आका। वालिदा। मेरे आका। मेरे भाई, मेरी वालिदा, मेरे सारे गुलाम मुझसे डरते हैं मुस्तफा। तो क्या आप ये नहीं चाहते थे मेरे आका? डरने दीजिए उन्हें, ताकि वो सब आपकी आतात करें और समझ जाएं कि आपके अलावा इस सल्तनत पे किसी का हुक्म नहीं चलता। क्या मेरी रूह बर्फ बन चुकी है? क्या मैं अंधेरों में खो चुका हूं? मुस्तफा, ऐसा ही है ना? मैं एक जालिम बादशाह बन चुका हूं।
ये सब सच है ना मुस्तफा? हरगिज नहीं मेरे आका, किसकी जरूरत जो आपको ऐसा कहे। फारिया ने कहा था ऐसा। मैंने फारिया को सजाए मौत दे दी थी, लेकिन मेरे रब की कुछ और रज़ा थी। वो मां बनने वाली है। जब मैंने ये सुना तो उसकी जान बख्श दी, माफ कर दिया उसे। शायद वो सही कह रही हो मुस्तफा। मेरा गुस्सा, मेरी नफरत अंधेरों की तरफ धकेल रहा है मुझे, और इसी वजह से हर कोई मुझसे खौफ खाता है। हर कोई मेरा दुश्मन बन गया है, हर एक मुझे मारना चाहता है। मेरी मलिका। क्या खबर है कमानकश? मलिका, वो लोग मिल गए और वहीं पर हैं। जैसी मालूम हुआ कि मैं बच गई तो भागकर वालिदा के पास आ गया। गुलबहार। मलिका, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं कासिम तो नहीं लेके आया आपको यहाँ? जिस खातून को आप मेरी वालिदा समझ रही हैं, असल में तो ये कब्र का ख्याल रखती हैं। ऐसा लगता है कि आपको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। ये इसकी कोई चाल है वालिदा। ये अभी भी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है हमसे। कासिम, तुम जाओ और मेरा इंतजार करो। ये मत सोचना कि ये बात यहीं खत्म हो गई। जल्द असलियत सबके सामने लाऊंगा मैं। गुलबहार जिंदा है, मैं जानती हूं। ये कासिम का इल्जाम है मुझ पे। ये इल्जाम नहीं है, ये तुम भी जानते हो। इस पूरे खेल में तुम्हारा भी बराबर का हाथ है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। ये बता दो कि तुम्हारी वालिदा कहां है, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। मलिका, अब होती कौन है जो मेरी जान बख्शेंगी? कौन है आप? होती कौन है आप मेरी जान बख्शने वाली? शहजादे, खामोश रहो तुम। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, मैं इस सल्तनत का शहजादा हूं, खानदाने आले उस्मान का शहजादा। तुम कौन हो कमानकश? हाँ, तुम सिर्फ मेरे गुलाम हो, गुलाम। और तुम भी कौसम सुल्तान, तुम यहां पर एक गुलाम बनकर लाई गई थी, भूलना नहीं। और अगर तुम वालिदा सुल्तान बन गई हो तो कुछ बदला नहीं है। मेरे अंदर तुम्हारा खून नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। बेहतर होगा तुम्हारे लिए आइंदा गलती से भी मुझसे बात नहीं करना और मुझ पर ये झूठे इल्जामात लगाना बंद कर दो। बेआज़त, मुझे याद है शहजादे, जब आप बहुत छोटे थे
उस वक्त अपने भाइयों की तरह आप भी मुझे माँ कहते थे और अच्छा लगता था मुझे। मैंने कभी भी अपनी औलाद और आप में फर्क नहीं समझा और आपको भी छाले की तरह पाला मैंने। बहुत खुश थी जिस दिन आपने कलम पकड़ना सीखा था और फिर एक दिन आपने अपनी वालिदा को खत लिखा। वो दिन मैं भूल नहीं सकती, जिस दिन आपकी वालिदा ने आपको पहली दफा खत लिखा और आपने मुझे माँ कहना छोड़ दिया। बहुत दुख हुआ था मुझे। उस दिन मैं समझ गई थी कि आपकी वालिदा आपको मेरा दुश्मन बना देंगी और जिस बात का डर था वही हुआ। बेआज़त याद रखिएगा, मैं इस झूठी खबर को सच्चा बना दूंगी और आप अपनी आंखों से देखेंगे मगर मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप मेरे लिए मर चुके हैं। शहजादे बेआज़त ने जो रात खबर दी थी, मैं उसकी तस्दीक करना चाहता था। जानना चाहता था कि मौत के फरिश्ते जिंदा पकड़े गए या नहीं, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि वो सब झूठ था। उनका ख्याल था कि वो शहजादे को परेशान करेंगे जिसकी वजह से वो गलती करेंगे। मेरी कनीज़ें पकड़ी भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना मुंह नहीं खोलेंगी। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनकी रूह को सुकून दे। खैर, ये बहुत अच्छा हुआ शहजादे जोश में आकर उनके जाल में नहीं फंसे। उन्होंने उनको उन्हीं के जाल में फंसा दिया। मैं वहां कब्र के पास कौसम की शक्ल देखना चाहती थी। वो समझ रहे थे मेरा बेटा उनके जाल में फंस जाएगा। कौसम हमें कमजोर समझ बैठी थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है कि अपने दुश्मन को कमजोर समझ लिया उसने। मेरे आका, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? एक मसले पे बात करना चाहता हूँ आपसे। खैरियत तो है। कैसा मसला बेआज़त? मसला कौसम सुल्तान और शहजादे कासिम है। अफसोस कि वो लोग मेरी जान लेने की नियत रखते हैं। अतीका, इब्राहिम, बहुत अच्छा किया तुम लोग यहाँ आ गए। तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। हम भी आपको बहुत याद कर रहे थे। आप खैरियत से तो हैं ना? बस तुम लोगों से जुदा होने के अलावा मुझे कोई गम नहीं। और बताओ, महल में सब ठीक है? आपके बगैर महल बहुत वीरान हो चुका है वालिदा। आपके लिए खुशखबरी है वालिदा, फारिया सुल्तान माँ बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह, तबीबा को तो लगता था कभी माँ नहीं बन पाएगी वो। ये तो अल्लाह की हिकमत है, कोई क्या कर सकता है। इंशाअल्लाह लड़का ही होगा। शायद उसके पैदा होने से हमारे गम मिट सकें। आमीन। इजाजत दीजिए वालिदा। अतीका, तुम कब खुशखबरी सुना रहे हो मेरी बेटी? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती वालिदा। सिलहदार अक्सर महल नहीं आते और मुझसे बात तक नहीं करते। वो देखना भी गवारा नहीं करते। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं जानती मैं। वालिदा, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। उसकी इतनी हिम्मत! तुम्हारे इन आंसुओं का मैं उससे बदला लूंगी जरूर।
इजाजत है। मेरी सुल्तान। सिलहतार। तुमने तो दुआ की होगी कि मैं मर जाऊं, लेकिन अफसोस कि मैं फिर बच गई। खुदा ने साथ दिया मेरा। मैंने सुना है मेरी सुल्तान, मुबारक हो। लेकिन आप गलत सोच रही हैं कि औलाद की विलादत के बाद सब बदल जाएगा। आयशा सुल्तान के साथ जो हुआ उससे आपको इबरत हासिल करनी चाहिए। क्या तुम मुझे दोबारा धमकी दे रहे हो सिलहतार? धमकी नहीं दे रहा, आपको समझा रहा हूं। मैंने सुना है कि आका ने बहुत तल्ख लहजे में बात की है आपसे, इसलिए एहतियात कीजिए। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचे। शायद तुमने मुझे आयशा सुल्तान समझा हुआ है। तुम मुझे लाचार और आजिज़ समझते हो, कमजोर समझते हो। मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इस काम के लिए तुम जो मौजूद हो। इजाजत है। आओ कासिम। मेरे हक, मैं नहीं जानता कि बयाज़त ने आपसे क्या कहा है। क्या यह सच है कि तुम्हें एक दिन नशे की हालत में लाया गया था और तुमने इतना नशा किया था कि तुम होश गंवा बैठे थे? क्या ऐसा हुआ था? बताओ। सही है, लेकिन वजाहत दे सकता हूं। और नशे की हालत में तुमने सबसे यह कहा है कि गुलबहार सुल्तान मरी नहीं बल्कि अभी तक जिंदा है। ये झूठ नहीं है आका, हकीकत है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वालिदा से पूछ सकते हैं, वो भी इस हकीकत को जानती हैं। कल रात पुराने महल में उन पर हमला हुआ था। क्या? ये क्या कह रहे हो? किसने हमला किया उन पर? 2 खातून थीं। उन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की। शुक्र है कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया। उन खवातीन में से एक खातून ने गुलबहार सुल्तान का जिक्र किया, बताया कि वो हुक्म गुलबहार सुल्तान का था। अफसोस, बयाज़त भी इस साजिश का हिस्सा है। जो कुछ भी कासिम ने कहा वो सिर्फ एक झूठ है मेरे आका। मेरा उस हमले से कोई ताल्लुक नहीं और ना हो सकता है। तो फिर हमला किसने करवाया? किसने उनकी जान लेने की कोशिश की? ये सब कहना मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा मेरे आका, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मैं नहीं, शायद कौसम सुल्तान खुद हैं, क्योंकि इस महल से जो निकाल दिया गया उन्हें, वो चाहती होंगी इल्जामात मुझ पे लगा के आपकी नजरों में गिरा दिया जाए और आप मेरी जान ले लें, ताकि कासिम अकबर शहजादा बन जाए। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। बयाज़त! कासिम! तुम इस वक्त मेरे सामने हो, ये कैसी जुर्रत है? क्या हो गया तुम लोगों को? तुम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो, एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हो, जानते भी हो इसके नताइज क्या होंगे। तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, या तुम या कासिम। जल्द या बदेर हकीकत सामने आ जाएगी और जो झूठ बोल रहा है उसे सजा मिलेगी। और उस वक्त तक ना ही लड़ाई चाहता हूं मैं, ना शोर शराबा।
अब तुम लोग अपने हुजरे में जाओ। जाओ। कासिम, क्या हुआ? क्या हाल है ये? बयाज़त, पहले उसने मंसूबा बनाकर वालिदा पर हमला करवाया और अब बात दबाने की कोशिश कर रहा है। इतना काफी नहीं था कि उसने जाकर आका से शिकायत की मेरी। कासिम, बस बहुत हो चुका। तुम बयाज़त का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? इब्राहिम, मेरी शिकायत की है उसने। मैं इस वक्त आका के पास से आ रहा हूं। उसने कहा कि मैं वालिदा के कहने पर चल रहा हूं। उससे मरवाकर खुद अकबर शहजादे की जगह लेना चाहता हूं। बयाज़त, बयाज़त, पहले ही बताया था तुम्हें, गद्दारी उसकी रूह में बसी हुई है, रूह में। उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह वार करता जाएगा। इब्राहिम, हम तोप के दहाने पर बैठे हुए हैं। अगर एहतियात नहीं बरती हमने तो हम अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, समझे तुम? सनोबर खातून। शहजादे, सनान पाशा ने तुम्हारा जिक्र किया था मुझसे। मैं भरोसा कर सकता हूं तुम पे? शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। अब से मेरा पाशा से मिलना मुनासिब नहीं होगा। अब तुम्हारे जरिए उनसे राब्ते में रहूंगा। पैगाम का इंतजार करना मेरे। जो आपका हुक्म शहजादे। तो गुलबहार सुल्तान जिंदा है। बयाज़त के मुताबिक उसका कहना है कि उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम लोग हर मुमकिन तदाबीर ले लो। पुराने महल में मुहाफिज बढ़ा दो और उस मामले की तहकीकात करो। जो हुक्म मेरे आका। एक तरफ कासिम और दूसरी तरफ बयाज़त। दोनों में से किस पर यकीन करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन इनमें से कोई एक है जो झूठ बोल रहा है, जो मेरे भरोसे को तोड़ रहा है। मेरे आका, आपके भरोसे को तोड़ने वाला एक और शख्स भी है, आजाद महमद पाशा। उस पे लगने वाले इल्जामात का पहले भी जिक्र किया था, इसलिए कुछ अरसे से उस पे नजर रखी हुई थी। अर्मीनियों और रूमी जमातों के बीच में जब ईस्टर के त्यौहार को लेकर बहस हुई तो वो सब उनके सामने पेश हुए। हाँ, तो पादरी की और काफंदी ने महमद पाशा को दीवान में दरख्वास्त पेश करने को कहा है। हत्ता के रिश्वत भी दी है महमद पाशा को उनके हक में फैसले के लिए। तो रिश्वत ली उसने? अफसोस मेरे आका, इस मामले की मैंने खुद तफ्तीश की है। उनको रिश्वत लेते हुए अपनी आंखों से देखा है। मलिका, मेरी इस हैरानगी को माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे शहजादे ऐसा मंसूबा भी बना सकते हैं। मैं भी ऐसा नहीं सोच सकती थी हलील पाशा। उसने अपने बेटे को भी इस दलदल में खींच लिया। वो जिस पत्थर के नीचे भी छुपी हुई है उसे जाकर ढूंढ कर लाओ ताकि मैं उस सांप का सर कुचल दूं हमेशा के लिए। फिक्र मत कीजिए मलिका, हमने हर तरफ खबर भिजवा दी है और साथ ही एक माहिर फनकार से गुलबहार सुल्तान की तस्वीर बनवाई है। अगर हम ये तस्वीर आवाम में बंटवा दें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोई खबर मिल जाए हमें। आला, बिल्कुल सही सोचा तुमने।
इस तस्वीर की नकल बनवाकर पूरे शहर में बंटवा दो और साथ साथ इनाम का भी ऐलान कर दो। जो भी गुलबहार को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10,000 सोने की अशरफियां दूंगी। मलिका, जब सिनान पाशा ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती है तो मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैं समझ रहा था आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं। कुदरत ने हमें एक और मौका दिया है, लेकिन अपने शहजादे के लिए तदाबीर लेना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कौसम सुल्तान कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे उनकी जान लेने का। इस वजह से मैंने आपको बुलवाया है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस मामले से मेरा क्या ताल्लुक़ है मलिका? आपको मालूम है कि सुल्तान मुराद ने सफ़र पर जाने का फ़ैसला किया है और ये उनका आखिरी सफ़र होगा। वो रिवान के किले को फतेह करने से पहले अपनी जान गंवा बैठेंगे। यानी आप सुल्तान मुराद का कत्ल करवाना चाह रही हैं? क्या मैं सही समझ रहा हूँ? उनके साथ वही होगा जिसके काबिल हैं वो, और शहजादे बेआज़त अकबर शहजादे होने की हैसियत से तख्त नशीन हो जाएंगे। लेकिन कौसम सुल्तान उन्हें तख्त नशीन होने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगी, और अगर आपके शाह साफ़ी हमारा साथ दें तो सब बदल सकता है। पूरी सल्तनत हमारे हाथ में आ सकती है। उस्मानिया ख़ानदान ने हमेशा हमें आधे रास्ते में छोड़ा है, तो अब हम आप पे कैसे भरोसा करें? सुल्तान मुराद अजम की जाने बढ़ने जा रहे हैं। उन्हें रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर शहजादे बेआज़त हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हम कैसे मुंह फेर सकते हैं? बताइए, आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? शहजादे बेआज़त को तख्त पर बिठाने के लिए हमें खजाने की ज़रूरत होगी। आप तो जानते हैं बगावत के लिए खजाना कितनी अहमियत रखता है। इजाजत है। खुशामदीद मेरे शेर। लेकिन मैं खुश नहीं हूं वालिदा। काश आप मेरी बात पहले ही सुन लेती और आका को पूरी बात पहले ही बता देती। इस वक्त हम फंस चुके हैं। कासिम, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। कल रात में आका भाईजान के पास गया था, बयाज़त भी वहीं था। पहले ही वो इतना कुछ कर चुका है, उसके बावजूद आका से शिकायत की हमारी। उसने आका से कहा कि हम उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और ये भी कहा कि अकबर शहजादा बनना चाहता हूं मैं। तो मुराद ने क्या कहा? कुछ नहीं। मैंने हकीकत बताने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं बस इसीलिए चाहती थी कि तुम उनसे बात मत करो। उसके दिल में जो मेरे लिए नफरत जागी है, उसके बाद वो हकीकत नहीं देख पा रहा। अब तुम भी शिकायत करना बंद करो। तुम्हारे भाई हमारे साथ नहीं है। अब जो कुछ करना है हमें मिलकर करना है। तो हम क्या करेंगे वालिदा? क्या आपने सोचा है कुछ इस बारे में? देखो बेटा, हमें मुराद के दिल में बेआज़त के लिए नफरत का बीज बोना है। मैं मुराद को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर उसके दिल में एक दफा किसी के लिए शक बैठ जाए तो वो उसे कभी नहीं भूलता। बस अब हमें यही करना है, नफरत का बीज बोना है। मेरे आका, वजीर आजम 10,000 फौजियों के साथ दियार बकर में आपके मुंतजिर हैं। छावनी में भी सिपाही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हर जंगजू बेसब्र है सफर के लिए। आला, देखते हैं अमीर कुने इस हमले का क्या जवाब देता है। मेरा नहीं ख्याल कि अमीर गुने इतनी आसानी से हथियार डाल देगा मेरे आका। आप तो जानते हैं कि वो एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शहजादा है। वो कभी अपने खानदान से मुंह नहीं फेरेगा। मेरी भी जंग लड़े बगैर वापस आने की कोई नीयत नहीं है। रिवान फतह करने के लिए मैं उसका कलेजा भी नोच लूंगा। कोई और खबर है आप लोगों के पास? मेरे आका, पादरी क्योरक आफंदी दीवान में तशरीफ लाए थे। उनके कुछ इख्तिलाफात हो गए हैं।
अहले रोम के साथ जिनका फैसला वो दीवान में करना चाहते हैं। इस मसले से मैं भी वाकिफ हूं मेरे आका। रोम की जमात चाहती है कि उनका यह अहम मसला गिरजाघर में ही हल किया जाए, लेकिन पादरी क्यूरे का फंदी इस बात पे राजी नहीं है। वो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। महमद पाशा, क्या तुम मालूम कर पाए हो कि कौन सही है और कौन गलत? मेरे आका, दोनों जमातें अपने फैसलों पर अटल हैं, इसलिए यह मामला काफी गंभीर हो गया है। अगर हम हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें तो इस्तांबुल के पादरी क्यूरा का फंदी के हक में फैसला देना बेहतर होगा। महमद पाशा, उनके हक में फैसला देने के लिए कितनी रिश्वत ली है तुमने? मेरे आका, मैंने हरगिज रिश्वत नहीं ली, ये इल्जाम गलत है। आगा, पादरी साहब बताइए, क्या यह बात सच है कि आपने आजाद महमद पाशा को रिश्वत दी? ये बात सच है मेरे आका। आप एक पादरी हैं, रिश्वत देने का क्या नतीजा है मालूम है? सर कलम कर दो। मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका, खुदा के लिए ये जान तो बूझ नहीं किया आका, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। आपको मेरी जान लेके कुछ हासिल नहीं होगा। पादरी साहब ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, क्या तुम अब भी इनकार करोगे इस बात से? मेरे आका, ये सच है कि मैंने कुछ खजाना लिया था, लेकिन वो अपने पास नहीं रखा। वो तमाम खजाना उठा के मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया। मेरी नीयत साफ थी मेरे आका। उस रिश्वत से खैर का काम किया तुमने। और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे? बोस्निया में जो रिश्वत ली थी, क्या वो भी गरीबों में बांट दी तुमने? जिन ताजरों और दुकानदारों के माल पर कब्जा किया, उसके बारे में क्या कहोगे? क्या वो सब भी फलाही कामों में बांट दिया? मेरे आका, ये सब झूठ है, सिर्फ इल्जाम है मुझ पे। और ये सिलेतार आगा की चाल है मेरे खिलाफ। इनके वालिद ने जो दौलत खोई है, ये उसका इल्जाम मुझे देते हैं, और इसी वजह से ये झूठ बोल रहे हैं। बोस्निया की आवाम की शिकायत हमारे पास मौजूद है, और जो मेरे वालिद के साथ मुकदमे में आपने ज्यादतियां की, उसका भी हमें पता चल चुका है। जो पाशा आपका वकील था, उसने भी कबूल कर लिया है कि वो सब आपके हुक्म पे हुआ था, और इस हकीकत को छुपाने के लिए आपने काजी को भी रिश्वत दी। महमद पाशा, जिस शख्स का हाथ हराम और रिश्वत की तरफ बढ़ जाता है, उसका मेरे दीवान में कोई काम नहीं। तुम्हें कुप्पे वजीर के ओहदे से दस्तबरदार किया जा रहा है। इसे कैद कर लिया जाए, आकबत का फैसला बाद में करेंगे। मेरे आका, मैं बेकसूर हूं, मेरा यकीन कीजिए। मेरे आका, छोड़ो मेरे आका, ऐसी ज्यादती मत कीजिए। बादशाह उस्मान की हुकूमत पर भी ऐसी नाइंसाफियों की वजह से ही जवाल आया था। मेरे आका, ये साजिश है मेरे खिलाफ, यकीन कीजिए मेरा। सिलेतार आगा अपने वालिद का बदला ले रहे मुझसे। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं। ले जाओ इसे और जाकर बंद कर दो। मेरे आका, मत कीजिए ऐसा, रहम कीजिए मुझ पे। इसका वबाल तुम पर जरूर आएगा सिलेतार। एक बेगुनाह को फंसवाया है तुमने।
महमद पाशा, ये क्या हो रहा है? ये लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? क्यूरक आफंदी से रिश्वत लेने का मालूम हो गया है आका को। उनका सर कलम कर दिया गया है और रिश्वत लेने के जुर्म में मुझे दस्तबरदार, और मेरी सजा का फैसला बाद में किया जाएगा। उन्हें ये बात किसने बताई? कैसे मालूम हुई? सलतार, मुझे यकीन है इसके पीछे वही है। ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करके ये मामला सुलझाती हूँ। आप परेशान मत हो, ले जाइए। बस इसी की कमी थी। महमद पाशा की आकबत आप सबके लिए इबरत होनी चाहिए। अगर कोई भी मेरे साथ सादिक और वफादार नहीं रहेगा और साजिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। हुसैन आका, मैंने तुम्हारे वजीफे से तुम्हें दस्तबरदार कर दिया है। माफ कीजिएगा मेरे आका, मुझसे कोई गलती हो गई है? कोई गलती नहीं हुई, बल्कि आज तक तुम मेरे वफादार रहे, मुहाफिज रहे मेरे, और इसी वजह से मैं तुम्हें बहरी बेड़े का सरबराह ताइन करता हूं। इंशाल्लाह यह खैर का वसीला बनेगा। मेरा रब मुझे कभी आपके सामने शर्मिंदा ना करे। इंशाल्लाह। आजाद महमद पाशा का जो ओहदा खाली हुआ है, तुम्हारे पास मौजूद वजीफों के अलावा यह ओहदा भी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं मुस्तफा। आज के बाद तुम कुब्बे वजीर भी हो। आपने इस गुलाम को दुनिया बख्श दी मेरे आका। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके भरोसे पे पूरा उतरूं। हर कोई ये जान ले और सुन ले, मुस्तफा पाशा मेरे इरादों की नुमाइंदगी करता है, और इसके अलावा वो दीवान में मेरी आंखें और कान है। क्या इस खातून को देखा है तुमने? ये है कौन? जो भी है, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। अगर इसे देखा है तो बताओ। नहीं आगा, मैंने नहीं देखा इसे, लेकिन इसके बारे में मालूम कर सकता हूँ। आप ये तस्वीर मुझे दे दें। बहुत से लोगों को जानता हूँ मैं, जरूर कोई ना कोई तो जानता होगा इस बारे में। अगर मालूम हो जाए तो हलील पाशा को खबर कर देना, और ये बात भी जान लो, इसे ढूंढने वाले को 10,000 अशरफियाँ दी जाएंगी। 10,000 अशरफियाँ? वाह वाह वाह! इसका मतलब यह हुआ कि यह औरत कोई खास शख्सियत है। जैसे ही मुझे कुछ मालूम होगा मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है। इजाजत है। अच्छा, तो अब मुझे आपसे मिलने के लिए आका दरवाजे पर इंतजार करना होगा। अफसोस किस रास्ते पर जा रहे हैं हम। अगर महमद पाशा की वजह से आई हैं तो वापस लौट जाएं। महमद पाशा कई सालों से इस हुकूमत के लिए वफादारी के साथ काम करते आए हैं, और उन्होंने तुम्हारे भाई उस्मान की खातिर अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी। उस जमाने से उन्होंने मेरा साथ दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो चाहे उस पे आंखें बंद कर ली जाए वालिदा। अगर आप पाशा की हिमायत कर रही हैं तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सब जानते हैं कि वो आपके साथ वफादार हैं।
और उन्होंने कितना अतिया दिया है। हर रोज हम लोग 20,000 लोगों का पेट भरते हैं। अगर उन्होंने कुछ अतिया कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हराम माल से खैर का काम नहीं होता वालिदा। वो सादिक और अमीन इंसान वो पैसा छीन के लाया है लोगों से आपके लिए। अफसोस के ये बात आप नहीं समझ सकती। आप नहीं देख पा रहे हैं मुराद, हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो हमें आपस में दुश्मन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, ताकि हमारी ताकत बढ़ जाए और वो हमें आसानी से नुकसान पहुंचा सके। आप अपने दुश्मनों का जो भी मकसद है उसे पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। वो कौन से दुश्मन है वालिदा जिनका रास्ता मैं आसान कर रहा हूं? क्या गुलबहार सुल्तान? आप क्या समझती हैं मैं इस बात पर यकीन करूंगा? इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन गुलबहार नामी नागिन जिंदा है अब तक। कल रात मेरे हुजरे में 2 खवातीन आई थीं और उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। कासिम ने मुझे बचाया। अगर वो वक्त पर ना आता तो इस वक्त नमाज़े जनाजा पढ़ाई जा रही होती मेरी। क्या मालूम ये आपकी साजिश हो कासिम को अकबर शहजादा बनाने के लिए और महल वापस आने के लिए, मगर अफसोस ये नहीं हो सकता। अफसोस, सद अफसोस। इस तरह तो कभी मेरे दुश्मन ने भी मुझसे बात नहीं की। आप पुराने महल वापस चली जाएं और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर यहां मत आइएगा। मैं जा रही हूं मुराद, जा रही हूं। बेफिक्र हो जाओ और आज के बाद कभी तुम मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे, ना ही कोई कब्र होगी मेरी। लेकिन एक बात मैं अपने दिल पर हाथ रखकर तुमसे कह सकती हूं कि तुम मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं अपनी औलाद की कसम खा के कहती हूं कि तीर कमान से निकल चुका है और तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं इस बात का। ब्याजत की हकीकत जो तुम्हें नजर आती है वो हरगिज भी नहीं है मुराद। वो तुम्हारी जड़ें काटकर तख्त पर बैठना चाहता है और जिस दिन ये होगा तुम मेरे अल्फाज याद करोगे। नया वजीफा तुम्हें बहुत मुबारक हो मुस्तफा पाशा। जो तुम चाहते थे तुम्हें मिल गया। मेरे बेटे के कान भरकर मेहमद पाशा को अपने रास्ते से हटा दिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। इस सल्तनत पे जो भी बुरी नजर डालेगा उसको सजा जरूर मिलेगी वालिदा सुल्तान। चाहे तुम्हारे सामने वालिदा सुल्तान हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हरगिज नहीं वालिदा सुल्तान, हरगिज नहीं। कामयाबी की सीढ़ियां इतनी तेजी से चढ़ना अच्छा नहीं होगा मुस्तफा पाशा। बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम किन मुसीबतों में बहुत बुरी तरह घिर चुके हो। मेरी किस्मत में जो भी लिखा है वही होगा। बिल्कुल। तुम इस खानदान के दामाद हो, इसलिए खैर की दुआ करूंगी तुम्हारे लिए, अतीका की खुशी की खातिर। लेकिन उसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वो खुश है, क्योंकि शौहर होने के फराइज तुम अदा नहीं कर रहे हो। मेरी मल्लिका, ये मामला हम दोनों के दरमियान ही रहने दीजिए। इस बारे में आपसे मैं जिसकी बात कर रही हूं वो इस खानदान की बेटी है, और ये कोई हुकूमती मामला नहीं है। तुम उसके शौहर होने के साथ साथ एक गुलाम भी हो, और ये बात कभी भूलना मत। आइंदा तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो तुम हर चीज खो बैठोगे। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी, खत्म हो जाओगे तुम।
माफी चाहता हूं मेरे आका, पता नहीं चला आप कब आए। तलवारबाजी में कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गया। चलो उठाओ अपनी तलवार, अपनी ताकत का मुजाहिरा करो, क्योंकि अनकरीब सफर पे जाना है हमें। सफर पे मैं जाऊंगा आपके साथ? और कासिम, इब्राहिम? सिर्फ तुम साथ चलोगे बयाज़त। चलो मुझ पे वार करो पूरी ताकत के साथ। शाबाश, ताकत दिखाओ, क्योंकि जंग में हिम्मत की जरूरत होती है। लड़ो मुझसे। और सबसे आम बात यह है, होश कायम रखो अपने। अगर जरा से चूक गए तो सांस रुक जाएगी तुम्हारी। बयासत, कितने महीनों का फर्क है हम दोनों में? 6 महीने का मेरे आका। सिर्फ 6 महीने? कुदरत का कानून देखो, अगर तुम मुझसे 6 महीने बड़े होते तो तख्त तुम्हारा होता और यह सल्तनत तुम्हारी। यही तो निजाम है और इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं मेरे आका। आपके साथ, आपके साये में मैं बहुत खुश हूं। हम सफर पर जा रहे हैं, वहां क्या हो कुछ भी नहीं कह सकता मैं। अगर जंग के दौरान मेरा रब मुझे शहादत नसीब करे तो यह सल्तनत और तख्त तुम्हारा हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो मेरे आका। तैयारी करो बयासत। इन पाबंदियों ने तो आवाम का बुरा हाल कर दिया है। अब तो घर से सर भी नहीं निकाल पाते। मान लिया कि मैं और अफीम से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन तंबाकू नोशी में क्या गुनाह है? ये जानता तो हूं मैं कि है आदत बहुत बुरी है, पर आदतों ही में तो मैं दुनिया भुलाए बैठा हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। पायतख्त के हालात तो जैसे बदल ही गए हैं। ना तो अफीम है, ना ही मैं खाने,
और कहवा खाने भी बंद करवा दिए गए हैं। यहाँ तो जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं है। सुल्तान मुराद के तो आप बहुत करीब हैं नकी, बहुत अहमियत भी देते, तो आप उनसे अवाम की शिकायतें पेश क्यों नहीं करते? हो सकता है कि पाबंदियां हट जाएं। अगर मुझ में ताकत होती तो मैं शायर नहीं हुक्मरान होता। अगर हमारे बादशाह ने यही मुनासिब समझा है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम हर एक को अपनी जबान से डसते हो, लेकिन जब सुल्तान मुराद की बात आती है तो तुम दूध पीते बच्चे बन जाते हो। लगता है तुम्हें उनसे डर लगता है नकी। मैं तो वैसे भी तल्ख कलामी की वजह से मशहूर हूं और मैं बात करते हुए किसी से भी नहीं डरता हूं। और हम में से जो कोई भी इस सल्तनत, इस हुकूमत के खिलाफ जाएगा वो खानी और गद्दार कहलाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं कहलाएगा। क्या वक्त आ गया है कि ये हुकूमत आले उस्मान ऐसी तबाही के दाहिने पे आगे खड़े हो गए हैं जो हम सब समझने से कासिर हैं। मेरे तजस्सुस को माफ कीजिएगा आका। आपने आजाद महमद पाशा का क्या फैसला किया? मेरी वालिदा ने सही कहा है मुस्तफ़ा। महमद पाशा ने सुल्तान उस्मान की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। ये तो सच है आका, लेकिन उन्होंने एक बादशाह के लिए दूसरे बादशाह से बगावत की थी, यानी आपके चचा के खिलाफ। चाहे वो हक की बात पे ही क्यों ना हो, जो एक बार बगावत करे वो दोबारा भी कर सकता है। मेरे आका, बेकर मुस्तफ़ा, तुम इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? वो मैं दोस्तों के साथ यहाँ बैठकर बातें कर रहा था। वो लोग अभी घर गए हैं, मैं भी जा रहा था, लेकिन घर का रास्ता भूल गया था। मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तुम अपने घर का रास्ता ढूंढ रहे थे? जी बिल्कुल। अपने हाथ आगे बढ़ाओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं मेरे आका, आपसे कोई चीज छुपाना क्या मुमकिन है? हाथ आगे बढ़ाओ बेकर। दूसरा हाथ भी। दोनों हाथ एक साथ आगे बढ़ाओ बेकर मुस्तफ़ा, दोनों हाथ। अब मेरी तरफ आओ। मेरे आका, वो मैं आपसे आखिरी दफा इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। बेकर मुस्तफ़ा, मैंने तुमसे कहा था कि आइंदा पीते हुए ना देखूं तुम्हें। अगर देख लिया तो सरकरम कर दूंगा तुम्हारा। मेरे आका, आगे आओ। चलो मेरे साथ। तुम जैसे लोग इस हुकूमत के लिए बिल्कुल खंजीर जैसे हैं। जहां जाता हूं, जिधर देखता हूं, फसाद ही नजर आता है मुझे, और हर कोई बादशाह का दुश्मन बना हुआ है। तुम लोग जो किसी के नहीं हो, जिस तरफ जाते हो उसी की हाँ में हाँ मिलाते हो, खबीस हो। और ऐसे लोगों का अंजाम सोचा है क्या होता है? उनके साथ वो होता है जिसे देख के दुनिया इबरत हासिल करती है।
आओ मेरे साथ। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? कि इन सबको क्या सुना रहे हो? मैं क्या सुना सकता हूं मेरे आका, बस अपनी टूटी फूटी शायरी से इन लोगों का दिल बहला रहा था। नकी चाहते हैं कि अपनी सोच को अवाम तक पहुंचाया जाए, इसी वजह से उन्होंने एक दीवान तरतीब दे दिया। क्या वाकई? जी मेरे आका, मैंने एक दीवान तरतीब दिया है मेरे आका। पाशा उसी का जिक्र कर रहे हैं। बहुत खूब, किसी मुनासिब वक्त में मेरे पास भिजवा देना, मैं भी पढ़ूंगा। मैं भिजवा दूंगा मेरे आका। नकी, ये शख्स बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, कुछ भी कहने और करने से बिल्कुल भी नहीं घबराता। बेकर मुस्तफा नाम है इसका। मेरे आका, मैं तो एक नाचीज गुलाम हूँ और मेरी इतनी क्या जरूरत कि आपके सामने मैं कुछ कहूँ, लेकिन मशरूब पीने के बाद मेरे जैसा शायर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बेकर मुस्तफा के लिए मशरूब लेकर आओ। कहते हैं जो लोग मैं पीते वो अपने रास्ते से भटक कर अपनी ही बर्बादी का सबब बनते। क्या बात की है आपने, मगर ये तो मुझे भटकने नहीं देता बल्कि होश में लाता है मुझे। हालात बदल चुके हैं फरहत आगा। सुल्तान मुराद शहजादे बेआज़त को भी सफ़र पर ले जा रहे हैं और अब शहजादे बेआज़त की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। आप फिक्र मत कीजिए पाशा, एतमाद कीजिए मुझ पर। लेकिन सुल्तान मुराद को ख़त्म करने के लिए आपको मेरा और सिपाहियों का साथ देना होगा पाशा, क्योंकि जब तक कमानकश मौजूद है यह नामुमकिन है। हम तमाम सिपाहियों को काफ़ी मिकदार में पैसे फराहम करेंगे, जिसकी वजह से वो सब के सब गुमराह हो जाएंगे। फिर भी कुछ गड़बड़ नजर आए तो तदबीर लेना ताकि शहजादे खैरियत के साथ वापस आ जाएं। आप फिक्र मत कीजिए पाशा, गुलबहार सुल्तान के मुतालिक कुछ बातें सुनी है। कहा जा रहा है कि वो जिंदा है, क्या ये सच है? ये सब कौसम सुल्तान की झूठी कहानियां हैं। वो आका के दिमाग में फितना भरना चाहती हैं, किसी भी तरह शहजादे बेआज़त को फंसाना चाहती हैं, लेकिन जो घड़ा उन्होंने खोदा है उसमें वो खुद गिरेंगी। महमद पाशा की आकबत का फैसला कल सुबह होगा। हमारे आका से बात करो कमानकश, क्योंकि मैं उससे जो कहती हूं वो उसका बिल्कुल उलट करता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा मलिका, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन पे रहम किया जाएगा, क्योंकि उन पे लगाए गए इल्जामात बहुत बड़े हैं और ये सब सिर्फ सिलेतार की वजह से हुआ है। आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हो ही गई, दीवान में दाखिल होने की। अतीका की शादी उससे करवाई ताकि वो उसे खुश रख सके, लेकिन हमें सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है उससे। एक तरफ सिलेतार, एक तरफ बेआज़त, एक तरफ फारिया। मुझे लगता है मेरे इर्द गिर्द दुश्मनों के सिवा और कुछ नहीं बचा कमानकश, और मेरा बेटा यह हकीकत तस्लीम नहीं कर पा रहा। मलिका, जब इंसान जज्बात से फैसले करता है तो अक्सर ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं। मैं नाउमीद हो चुकी हूं बिल्कुल, लेकिन फिर भी इन हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें तदाबीर लेनी चाहिए। मलिका, मुझे यकीन है आपके जहन में कोई बात चल रही है। क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं? वफादारी वाहिद चीज है जो इस दुनिया में मुश्किल से मिलती है, और ये मेरा तजर्बा है कमानकश। इंसान इक़्तिदार के लालच में ना जाने क्या क्या गुनाह कर बैठता है।
और जैसे ही इक्तदार मिल जाए तो वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लेता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इर्द गिर्द अब भी कुछ वफादार साथी मौजूद हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इससे पहले कि हमारे आका इस खानदान को जलाकर राख कर दें, सो हमें इस खानदान की बका के लिए तख्त पर किसी और को बिठाना होगा। तो मेरी आकिबत का फैसला हो गया है। तुम क्या सोच रहे थे आजाद महमद पाशा कि कौसम सुल्तान बचा लेंगी तुम्हें? तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने है। मुबारक हो तुम्हें कि तुम कामयाब हो गए। काश अपने जाती मसले को तुम हुकूमत का मसला ना बनाते, और इसी वजह से तुम्हारी आक़िबत मुझसे कई ज्यादा बुरी होगी। ये मेरा जाती मसला नहीं, ये उन मासूमों का बदला है जिनका खून बहाया तुमने। इसका वबाल तुम पे जरूर आएगा।